साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं फिर से उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ जो सड़क को लेकर के है। जी हाँ, इससे पहले मैंने 2 वीडियो पोस्ट की। दताहा से रेवती, जिला है बलिया, थाना ब्लॉक पड़ता है रेवती और वो रेवती की जो सड़कें हैं, जो थाना रेवती है बलिया के अंतर्गत आता है, बलिया जिला के अंतर्गत, जहाँ मेरा ससुराल भी है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मैं वहाँ की बहू हूँ और नाम मेरा प्रियंका। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम इस वीडियो में उन चेहरों को उजागर करेंगे जो आपके गली मोहल्ले में, आपके ग्राम में, आपके गांव में, मतलब ग्राम पंचायत में आते हैं या गांव गांव में जाकर हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर करके आप लोगों से आपका बहुमूल्य समय और बहुमूल्य आपकी जो कीमत है, एक अधिकार है एक नागरिक होने का, वो उस अधिकार को वसूल लेते हैं अपनी रोटी सेकने के लिए। तो चलिए इन महान हस्तियों के बारे में हम पहले शुरुआत करते हैं। पहली हस्ती है जो रहे हैं, है नहीं अभी है, लेकिन इन्हीं सब लोगों के समय काल से चीजें अस्त व्यस्त होती नजर आई है। वीरेंद्र सिंह मस्त, आपको मैं यहाँ वीडियो में एक साइड में फोटो भी दिखती रहेगी, आप इनका चेहरा देख सकते हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं, ये लोकसभा सांसद रहे हैं और दूसरे हैं बीजेपी से रहे हैं, भाजपा से, और दूसरे हैं नीरज शेखर, ये राज्यसभा सांसद रहे हैं, लोकसभा भी रहे हैं लेकिन राज्यसभा सांसद ज्यादा बार रहे हैं। और तीसरे महानायक हैं, इनको आप पहचानते भी होंगे, देखे भी होंगे कई बार अपने टीवी चैनलों में, यूट्यूब में। सुरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक बीजेपी के, ये भी पूर्व रहे हैं लेकिन इनका भी समय में ये सड़क का जो आप सड़क देख रहे हो फुल स्क्रीन में, जिसका मैं बार बार आवाज उठा रही हूँ, जिस चीज के बनने के लिए, वहां के सुधार के लिए, रेवती थाना ब्लॉक से जुड़े हुए उन 20 से 25 गांव की सड़कों के सुधार के लिए आवाज उठा रही हूँ। ये सब लोग का शासन रहा, इन लोगों ने क्या काम किया, आगे पहले मैं आप इनके चेहरे देखिए, फिर आगे मैं इनके बारे में बात करती हूँ। तो सुरेंद्र सिंह पूर्व विधायक बीजेपी के रहे, इनके समय में भी आपने देखा हाथ पैर जोड़ के इन्होंने भी वोट मांगे होंगे वहां की जनता से, लेकिन इन्होंने क्या कार्य किया आप लोगों को भली भांति पता है। और आप लोग ये जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना कि सच में इन्होंने कार्य किया है कि सिर्फ अपनी रोटी फेंकी है। इन सभी महानायकों ने, जो आप साइड में इस वीडियो के फोटो देख रहे हैं। अब आती है हस्ती जो अगले हैं, जय प्रकाश अंचल, विधायक समाजवादी पार्टी से। तो ये जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से अभी है, ये आप फोटो देख रहे हो, महाशय हंसते हुए दिख रहे हैं इस फोटो में। तो आप लोग क्या अंदाजा लगा रहे हो कि इनकी हंसी से आपको लग रहा है कि आपके इन्होंने ये ऐसे हंस रहे हैं इस फोटो में, जैसे लग रहा है इन्होंने कितना बड़ा वहां के लोगों के लिए, जहाँ से ये विधायक सांसद, ये महान महानायक लोग जिनकी मैं फोटो दिखा रही हूँ, सांसद विधायक बन के गए, ये क्या आप लोगों के लिए बेहतर कर पाए। मैं तो गई फर्स्ट बार में, पहली बार में कोई सुधार नहीं दिखा, बहुत ही बीहड़ और पिछड़ा क्षेत्र मुझे लगा। रेवती से जुड़े उन 20 से 25 गांव की बात कर रही हूँ, वहां की सड़क के बारे में बात कर रही हूँ, वहां सुधार नहीं है। आगे फिर मैं वीडियो में बढ़ रही हूँ अपने। अगले हैं सनातन पांडे, जो सांसद है समाजवादी पार्टी से, और इनका तो चेहरा आप गली कुनबे गांव गांव में देख सकते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते होंगे। कहो दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा में 101, 21 रुपया, 501 चढ़ाते हुए नजर भी आ सकते हैं। ये है महाशय राजकिशोर यादव, जिला परिषद सदस्य समाजवादी पार्टी। ये तो चुनाव आ रहा है और अभी भी आप कहीं गली मोहल्ले में हाथ जोड़ते हुए, गली मोहल्ला का सेंस की गाँव गाँव में, कहीं भी ब्लॉक स्तर पे, थाना के स्तर पे, कहीं भी आप रेती से लेके आप देख सकते हो 20-25 मतलब गांव में कहीं ना कहीं टहलते हुए नजर आ जाते होंगे ये महाशय। और मुखिया जो प्रधान है उनकी तो मैं तस्वीरें यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, पहले इन महानायकों की मैंने तस्वीर दिखा दी। महानायक की उपाधि से मैं इनको नवाज रही हूँ। हे प्राण जगन्नाथम परमेश्वर, कहाँ है आप लोग, कब सुने जनता की, रेवती के जनता की आवाज, वहां के लोगों की आवाज, कि केवल वहां से विधायक सांसद
जिला से सांसद विधायक बनने के बाद है, और राज्यसभा सांसद लोकसभा सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र पे काम नहीं आप लोग कर सकते हैं। आखिरकार वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग बार बार उनको एक झुंझुना पकड़ा देते हैं, लॉलीपॉप चटवा देते हैं कि हाँ टेंडर पास हो गया, सड़क का टेंडर पास हो गया। बीच बीच में मैं इस वीडियो के उसमें लगा दूंगी पूरी स्क्रीन में वीडियो फोटो सड़क की। मैं बार बार इस चीज पे आवाज उठाऊंगी जब तक कि काम करना शुरू नहीं हो जाएगा, इस क्षेत्र का, इन सभी गांव का विकास नहीं हो जाता। क्योंकि हम लोग कुछ भी चीजों का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, तो हम लोगों का अधिकार है कि आप लोगों से सवाल जवाब करें अपने विकास के लिए, ना कि ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों को नचवाने के लिए जो यहाँ के विधायक सांसद या चिन्नू मुन्नू नेता लोग करते हैं। प्रधान से लेके जिला पंचायत ब्लॉक स्तर के सारे ये नेता लोग ये जो ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां नचवाते हैं, देखिए ये बात हकीकत है, इसलिए मैं बोलने से चूक नहीं रही हूँ। आप इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मूर्ख बनाते हो। रात के बच्चे लंदन, पेरिस, हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, है ना, या शहरों में पढ़ रहे हैं, उनकी मूलभूत चीजों का आप बढ़िया से प्रयोग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। इन सब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का, रेवती से जुड़े उन 20 से 25 गांव के लोगों का शोषण करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। रंगदारी वाली राजनीति कर रहे हैं आप लोग। प्राणनाथ जगन्नाथम कहाँ रहते हैं आप लोग? और इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास जाके हाथ पैर जोड़ते, अब आने वाला है अगले साल इसका प्रधान का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, जिला स्तर पे आप उस चीजों का फायदा उठाएंगे फिर से, और गांव की जनता मुर्गा दारू में बेहोश हो जाएगी। ऑर्केस्ट्रा में देखिए, मुझे इन चीजों से इतनी नफरत कि मेरे मुंह से नाम भी ये चीजें नहीं आ रही। ये पूर्वांचल में, बिहार में, एक बात बता रही हूँ, वैसे तो मैं बात पूर्वांचल की कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है यहाँ ऑर्केस्ट्रा लड़कियों का नाच नचाया जाता है। यहाँ नेता लोग बड़े लीन से लड़कियों का नाच देखते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां जब तक लड़कियों का नाच न देख ले उनकी पीछा, उनकी रंगदारी खींची रहती है। इतना भाई, ये तो देश देवियों का है। नवरात्र आते हुए दुर्गा पूजा करते हो, हर लड़कियों के पैर में गिर पड़ते हो, और उन्हीं लड़कियों का नाच नचवा के गांव के क्षेत्र के लोगों को झुंझुना पकड़ाते हो, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हो। जल्द से जल्द यहाँ के क्षेत्रों में काम शुरू होना चाहिए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ झूठा वादा करते हैं, हाथ पैर वहां गांव की क्षेत्रों की महिलाओं के आगे हाथ पैर जोड़ते हो कि बहन जी, मैया जी, बहना जी, बेटियों जी, हमको आप वोट दीजिए, उसके बाद आप चमत्कार देखिए। और चमत्कार आप ऐसा करते हो कि आए साल मतलब हर एक साल में एक्सीडेंट चाहे 2 हो, 10 हो, 20 हो, होना तय है। उन इस रोड की बात कर रही जो आप वीडियो में देख रहे हैं बराबर कंटिन्यू। मैं इन महानायकों का चेहरा दिखा रही, देखिए कहीं हंसते हुए, हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए दिख जाते हैं ना, कितनी संस्कारी बातें करते हैं। जैसे इलेक्शन खत्म, इनकी शासन सत्ता चालू, कुर्सी में ये बैठे, उसके बाद इनका रंगदारी देखिए, शर्म नहीं आता। उसी गली मोहल्ले से आप लोग, ये जिला पंचायत के जिसके मैंने फोटो आप लोगों को दिखाई, आप लोग बताइए तो गली मोहल्ले से गुजरते होंगे, शादी समारोह में ये नेता लोग गुजरते होंगे, किसी भी शादी समारोह में आते होंगे, कोई रंगदारी पार्टी होती होगी, ग्राम सभा में भी तो रंगदारी होती है, गांव में भी तो कई लोग ऐसे होते हैं जो रंगदारी दिखाने में, पैसा फूकने में बाज नहीं आते, लेकिन अभी गांव के लोगों की मदद करनी पड़ जाए तो 1 रुपया देने में हाथ पैर टूट जाते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते। आप ग्रामीण क्षेत्रों का वो माहौल भी नहीं रह गया कि वो अपने लिए आवाज उठा पाए। आप लोगों से अच्छा तो पहले के क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने न खाने के लिए अन्न देखा, न पानी देखा, न कुछ किया, देश की आजादी के लिए लड़ गए। आप लोग तो अपने कुलबों के विकास के लिए नहीं लड़ पा रहे हो, आप लोग अपने बच्चों के विकास के लिए नहीं लड़ पा रहे हो। गांव के लोगों से कह रही हूं, जब आप लोगों के सामने ये महानायक, जगनायक, ये नेतागण लोग आए तो ये
इनसे सीधा बोलो, हमें लड़कियों का नाच नहीं देखना, हमें दारू के झांसे में नहीं आना, हमें मुर्गा पार्टी के झांसे में नहीं आना, हमें हमारे बच्चों का विकास चाहिए, हमारे क्षेत्र का, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास चाहिए। और नहीं तो मैं तो खड़ी हूँ आवाज उठाने के लिए आप लोगों के साथ। और ये थोड़ी है कि मैंने वीडियो बनाई है तो मैं वीडियो खेलूंगी व्यूज के लिए, नहीं 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 नहीं। आवाज उठाई है तो जब तक काम पूरा नहीं होता, सरकार के काम तक जू नहीं रहेगी, तब तक ये प्रियंका चुप नहीं रहेगी। आवाज उठाई है तो इसका पूर्ण विराम देना, इसका निष्कर्ष निकाल जब तक नहीं निकल जाता, यहाँ का समाधान, इन सड़कों का, इन क्षेत्रों का, इन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होता, तब तक ये प्रियंका दतहा गांव की बहू चुप नहीं बैठेगी। अब आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, मैंने तो आवाज उठा दी और मैं देखना चाहती हूँ कि आप सब में कितनी ताकत है, उन गांव की महिलाओं, उन गांव के पुरुषों और उस गांव के युवाओं के अंदर कितनी ताकत है कि आप सच का साथ कहां तक देखें। शेयर करिए वीडियो, क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? आप लोगों के विकास के लिए कर रहे हैं ना हम लोग। रंगदारी मत अपना देखिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। वहां पे एक अच्छा क्लिनिक होना चाहिए, स्वास्थ्य स्तर की सेवाएं बेहतर होनी चाहिए। कोई महिला प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होनी है, इमरजेंसी केस है, वहां तो एम्बुलेंस रेवती बलिया से आते आते एम्बुलेंस को ही 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, ज्यादा ही लग जाएगा। जैसे वहां की सड़कें हैं, सिर्फ एक साधन इधर से आ रहा है, एक साधन इधर से जा रहा है, सोचिए क्रॉस करने में 10 से 15 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है। और बड़ा साधन भी नहीं, एक तरफ से साइकिल, एक तरफ से 4 पहिया गाड़ी। सोचिए ये हाल है आप लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों का। दतहा के गांव, मेरा जो ससुराल है, वहां की सड़कों का जो मैंने देखा, सोचिए वहां पे कारक प्रयोजन किस तरीके से होते होंगे, बेटियों का विवाह होता होगा, बेटों का विवाह होता होगा, कैसे आप लोग घोड़ा गाड़ी में चढ़ के जाते होंगे, अपने साथ साथ उन लोगों का भी जो साथ में ले जाते हैं उनका भी जीवन आप अस्त व्यस्त करते होंगे। क्यों नहीं उठाते हो आप लोग आवाज? क्यों नहीं अब मेरी ये वीडियो को शेयर कर रहे हो कि इन सरकार में बैठे नुमाइंदों को इनके हालत खराब हो जाए, ये अपना कार्य करने में मजबूर हो जाए। जब सरकार पैसा देती है तो उसका प्रयोग सही जगह होना चाहिए। बिचौलिए ठेकेदार जो खा लेते हैं, रंगबाजी, हवाबाजी, लड़कीबाजी करते हैं, यहाँ तक नहीं, पैसा बहुत हम लोग भी मेहनत से कमाते हैं। उस गांव के लोग भी खेती किसानी करके अपनी फसलों को बेच के 1-1 रुपया बड़े मुश्किल से कमाते होंगे, लेकिन जो चीजों का प्रयोग करते हैं, बाहर से जो चीजें आती है, उस टैक्स लगता है उन पैसों में, उन पैसों का जो टैक्स के द्वारा पे हो रहा है उसका हिसाब चाहिए। मैं मांगती हूँ वहां के मुखिया से, वहां के नेताओं से, वहां के सांसद विधायक से हिसाब मांगती हूँ कि कब तक इन ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं को, पुरुषों को, उनके बच्चों का शोषण होता रहेगा। बस काम चल रहा है, यही होगा। चुनाव के वक्त में बड़ी बड़ी रैलियां कर दोगे, पैसे सारे उसमें फूक दोगे, बड़े बड़े बैनर लगा दोगे। अरे आप लोग काम करिए, काम करेंगे ना तो आप लोग ऐसे ही जाने जाएंगे, आपका इतिहास बेहतर बन जाएगा, भविष्य बेहतर बन जाएगा, और आपको रैलियां करने के अलग से विश्वास जताने की जरूरत नहीं होगी। ये जान लीजिए आप लोग। आप काम तो करिए, काम आपको करना नहीं है, आपको बस 4 पहिया गाड़ी आगे, 4 पहिया गाड़ी पीछे, ये दौड़ाना है। और इन महानायकों की तस्वीरों को याद रखिएगा आप लोग। ये हमारे शुभ चिंतक बन के हमारी महिलाओं के आगे आके, हमारे युवा वर्गों के आगे आके, हमारे वृद्ध बड़े लोगों के आगे आकर के दादा, चाचा, चाची, मौसी, नानी, ताई, माई, सबके आगे आकर के ये हाथ जोड़ के सर अपना हमारे लोगों के चरणों में पटक करके वोट मांगते हैं। और आप लोग सोचते हो लाइन में खड़े होकर के एक उंगली से बटन दबा दो, बस हमारा काम खत्म। आप इसीलिए वोट देते हो, गांव के लोगों से पूछ रहे हो, आप इसीलिए वोट दे रहे हो कि अपने विकास के लिए वोट देते हो। बस बातें चुनाव तक ही होगी। अब अगले साल चुनाव आ रहा है, प्रधानी का चुनाव आ रहा है, और उसमें भी आप लोग ऐसे ही करना, अपना शोषण करवाने के लिए फिर से तैयार होना। आवाज तो आप लोग उठाओगे नहीं, गूंगे बहरे हो चुके आप लोग। और वैसे ही गूंगी बहरी ये सरकार में बैठे सांसद, विधायक, नेता लोग हो चुके हैं, बस जीत गए। फालतू की चीजों में पैसा लुटा देंगे। लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा में 101, 102, 201 दे करके लड़कियों का नाच नचवा देंगे। ये आप लोगों की बहन बेटियों की, इस देश की बहन बेटियों की इज्जत, जो ऑर्केस्ट्रा का नाच नचवा सकते हैं सांसद, विधायक, नेता लोग,
वो आपकी बेटी और बेटों के लिए आपके काम करेंगे? शर्म आती है मुझे इस देश के राजनीति करने वाले उन नेताओं के ऊपर जो शान समझते हैं, मुझको में ताव देके आगे की कुर्सी बुक करके आपके सर में नाच देते, विकास के नाम पे जीरो काम करते हैं। 10 साल 5 साल बीत जाएगा और कुछ नहीं, और कह रहे हैं कि भारत को, और हाँ, इन लोगों का भी तो चेहरा देखिए। देश के जो हमारे मुखिया प्रधान है, मुखिया है कहेंगे, करता धरता स्पेस टेक्नोलॉजी से ये पूरे देश के अंदर जो भी गांव है, जिला है, क्षेत्र है, समाज है, सबकी जो सड़क वड़क है ये स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क देखते हैं। एक बार में पता चल जाता है कि कहाँ की सड़कें सही है, कहाँ की गलत है। सिर्फ मुंह से आप भाषण देते हो, भाइयों और बहनों, बस यही सब करते हो नौटंकी आप लोग। शर्म नहीं आती? और देश का नागरिक अगर आपसे सवाल जवाब करता है तो उसको जेल में भिजवाते हो आप लोग। सही चीज पूछने के लिए, सवाल करने के लिए आप लोग जेल भिजवाते हो। भिजवाइए थे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ। आवाज उठाई हूँ तो तब तक चुप नहीं होंगी जब तक यहाँ पे काम शुरू नहीं होगा। और मुखिया लोगों से मैं कहूंगी, आप लोग इन मुखियाओं पे, मैं जो 20 से 25 लोगों गांव के मुखिया हैं उनका चेहरा आप लोग खुद जाके देखिए और शीशा लेते जाइए। समझ रहे हैं? आप लाइव उनका चेहरा देखिए, क्योंकि आपके ऊपर ये दायित्व छोड़ दिया है मैंने। अभी इन लोगों का तो मैंने जहां तक आप नहीं पहुंच सकते वहां तक मैंने लोगों का दिखा दिया, लेकिन गांव गांव में अपने कम से कम इतने तो नपुंसक मत होइए अपने क्रियाकलापों से, अपने मानसिकता से, कि अपने ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया के पास भी आप लोग ना जा सके, सवाल जवाब ना कर सके। जाइए इनके पास, सुबह उठे, ये वीडियो मैं अब पोस्ट करने जा रही हूँ, शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है। अपनी इस भाभी का, बहू का, बेटी का मान बढ़ाइए और मनोबल बढ़ाइए आप मेरा, और मुझे उस ताकत, वो आप लोगों की ताकत चाहिए। समझ रहे हैं? आप लोगों का टुकड़ों वाला ताकत नहीं चाहिए, एकजुट वाली ताकत चाहिए। और पहुंचाइए इन लोगों के कान तक, जब तक छेद ना हो जाए मेरी आवाज की इस ताकत से, मेरी इन चीजों की मांग से, तब तक आप लोग की शेयर का बटन रुकना नहीं चाहिए। ये जान लीजिए, शेयर करना है धुआंधार आप लोगों को। मैं चाहती हूँ मेरे ससुराल, मेरे रेती थाना ब्लॉक से लेके जितने भी सड़क का वहां पे अच्छे से निर्माण होना है वो जल्द से जल्द हो। और कई भाई लोगों को मैं कहूंगी, कई लोग मेरे कमेंट में अनिल यादव भैया हैं और भी हैं लोग, चलिए मैं आप लोगों का भी नाम ले रही हूँ सह सम्मानित तरीके से। देखिए आप लोग, मैं कई कमेंट देख चुकी, हर साल ना ये नेता लोग, आपके मुखिया लोग, गांव के आप लोग होंगे पुरुष, तो आप लोगों को लगता होगा कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक औरत भी जब अपनी बुद्धिमत्ता से काम करती है ना, तो 10 पुरुषों की बुद्धि धराशाही रह जाती है, ये जान लीजिए। मैं एक औरत हूँ, इसलिए नहीं मैं अपनी शक्ति का यहाँ प्रचलन कर रही हूँ, मैं एक ताकत की बात बता रही हूँ, बुद्धिमत्ता की ताकत और ईमानदारी की ताकत। आप लोग, कई लोग कह रहे थे कि जो सड़क में गिट्टी पड़ी है तो वो सड़क के निर्माण के लिए है। अरे भैया, सड़क के निर्माण के लिए नहीं है, कोई अपने घर को बनाने के लिए साइड में जगह नहीं है तो सड़कों के किनारे गिट्टियों का बिछा रखा है। समझ रहे? अगर इतना होता तो सड़क का निर्माण हो चुका होता। 10 साल से आप कैसे मौन धारण हो? आप लोगों को हर साल लॉलीपॉप चटवा दिया जाता है, छोटे से लेकर बड़े लोग तक, और आप लोग ध्यान नहीं देता है, टेंडर पास हो रहा है, आवा भगत करते हैं आप भाई। कोई सांसद, विधायक, मुखिया आपके गांव आ जाए, आपके कार्य परोजन में स्पेशली आपका नाम ले ले कि भैया हम फलने के यहाँ आए हैं, फलने यादव, फलने शुक्ला तिवारी, फलने उपाध्याय, फलने सांसद, है ना, ये सबका नाम ले ले, तो आप लोग सोचते हो अरे व्यक्तिगत आधार पे मुखिया जी ने, प्रधान जी ने, सांसद ने, जिला पंचायत परिषद नेता ने, ये विधायक ने नाम ले लिया हमारा, और तो बस फूले नहीं समाते हो, 7वें आसमान में आप घूमने लगते हो। बस यही है सोच आप लोगों की, यही है सोच आप लोगों की। अपने बच्चों को 9 महीने में आपकी महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं, आपका भी तो योगदान होता होगा ना पुरुषों का, कि बिना योगदान के ही आप रंगबाजी करते हैं। तो उन बच्चों के लिए नहीं आप सोच रहे कि ग्रामीण क्षेत्र को केवल ग्रामीण ही बने देना चाहते हैं, वहां का विकास नहीं चाहते आप लोग? कब उठाएंगे आवाज? 2047 तक कह रहे हैं हमारे प्रधान देश के, कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, हम विकसित भारत बना देंगे।
फिर जब तक एक पीढ़ी आपकी गुजर जाएगी, इन नेताओं की गुजर जाएगी, फिर दूसरी पीढ़ी आएगी। खैर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो शादी नहीं किया, लेकिन उनके पार्टी के कोई और नेता बनेंगे तो वो कह देंगे 2095 तक विकसित भारत बनाएंगे। तो ये 10-10, 40-40, 50-50 साल का गैप देते रहेंगे। आप लोग आएंगे, जिंदा रहेंगे, मर के चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और आपके पैसों से लड़कियां नचाई जाएंगी, ऑर्केस्ट्रा लगाया जाएगा, दारू और मुर्गा पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, रैलियों में पैसा धुआंधार फूक दिया जाएगा। फालतू की प्रचार प्रसार करने में एक मंच में 10 एसी वाले कूलर लगा करके उसमें फालतू का खर्चा काम नहीं करेंगे लोग। यादव जी है भैया नेता, पंडित जी नेता है, कुम्हार जी नेता है, क्षत्रिय जी नेता है, बस यही रंगदारी है, हवादारी है, विकास के नाम पे ठेंगा है। आप लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हो और अभी भी मेरी वीडियो पे आप लोग ये लिख रहे हो कि टेंडर पास है, बहुत जल्दी भाभी जी काम शुरू होगा। कहाँ काम शुरू हो रहा है जरा बताइए। मैं तो चाहती हूँ अनिल यादव भैया जी, जितनी जल्दी काम शुरू हो, मैं तो तिलक लगा दूंगी उस रोड पे आकर के और आप सभी लोगों के माथे पे। मैं इसीलिए तो वीडियो बना रही हूँ कि जितनी जल्दी काम शुरू होगा बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। आप लोगों के मुंह में घी शक्कर भैया लोगों, मैं प्यार से बोल रही हूँ, आप लोग गुस्सा मत समझिएगा कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ। आप लोगों के मुंह में घी शक्कर, जितनी जल्दी काम शुरू होगा आप लोगों के लिए तो बेहतर होगा। मैं कोई अपने लिए वीडियो थोड़ी बना रही हूँ, मुझसे नहीं देखा जा रही है चीजें, पीड़ा नहीं मेरे से सहन हो रही है, तभी मैं लगातार कंटिन्यू इस पे काम कर रही हूँ। और तब तक करूंगी जब तक वहां का निष्कर्ष नहीं निकल जाता। आप लोगों को आवाज मेरे साथ एक बन के उठानी है तो अच्छी बात है। अगर टीटर बीटर करके आवाज उठानी है, कुछ विरोध में जाएंगे, कोई पक्ष में आएंगे, तो ऐसी आवाज मत उठाइए, तब आप लोगों का ही नुकसान है। एक आवाज बनिए और अपने क्षेत्र का, इसमें विरोधी जो विरोध मेरा इसका कर रहे हैं, उनके भी बच्चे उस सड़क से गुजरेंगे, जो पक्ष में है तो वो तो गुजरेंगे ही गुजरेंगे। ये नहीं है कि मैं ही केवल वीडियो बना रही हूँ, मैं व्यूज शेयर के लिए नहीं खेल रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि सोशल मीडिया की जब ताकत इतनी है तो इन नेताओं की बखिया उधेड़िए, आपके पैसों से, आपके वोट के अधिकार से, आपके मतदान के अधिकार का ये इस प्रकार से आपका दोहन करने में प्रयोग करते हैं। 5 साल में चुनाव आता है, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मुखिया बनते हैं, नेता बनते हैं, ये क्या नौटंकी लगा रखी है। गांव का पर विकास, ये इतना बृहद क्षेत्र बना के रखिए। वहां बलिया तो अपने आप में इतना बेहतर जिला है, बागी बलिया ऐसे नाम नहीं रखा है, वहां के अंतर्गत जो गांव है उनकी स्थिति इतनी धराशायी है, ये तो शर्म की बात है। आप लोग कुंबे की लड़ाई, कुंबे में राजनीति करना बंद करें, आवाज उठाइए, शेयर करिए, इतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ये जो जननायक महानायकों की, ये जगन्नाथ लोगों की मैंने हंसते हुए फोटो जो लगाई है, इनको मतलब कान में जू रहेंगे कि ये काम करना शुरू करें। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, पूरे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अयोध्या में इतने इतने दिए जला देते हैं, हजारों लाखों दिए जलवा देते हैं, कुंभ में करोड़ों लोगों को नहला देते हैं, लोग मरे हैं या जिंदा ऊपर से फूल बरसा देते हैं। ऐसे हमारे नेता, धुआंबाजी, रंगबाजी, बस अब नहीं तो कब, अब उठेगी आवाज। चाहे इस देश के अंदर की चीजें हो, चाहे राज्य के अंदर की हो, चाहे ब्लॉक के स्तर की हो या ग्रामीण क्षेत्रों की हो, अब उठेगी आवाज। और किस किस को मेरा साथ देना है, दीजिए कमेंट में अपनी आवाज को बुलंद करके, दीजिए मेरे कमेंट में अपना जवाब। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं या संगठित होकर काम करवाना चाहते हैं या तीतर बीतर होकर काम करवाना चाहते हैं। आप लोगों की ताकत और सूझबूझ देखना है मुझको। फिर से मैं आखिरी बार इस वीडियो में कह रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोगों के विकास के लिए मैंने आवाज उठाई है, तो मेरी ताकत बनिए आप लोग। शेयर जितना आप लोग करोगे, आपके क्षेत्र का विकास उतना ज्यादा बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।